हेलो दोस्तों, आज हम बोलेंगे संपादकीय डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ। रामचंद्र कर काजू संवारे हूँ। माँ जानकी की खोज के लिए वानर समुदाय को सुग्रीव जिस भाव से राम काज के लिए प्रेरित करते हैं, उसी भाव की परिणति अब साक्षात चहुंदिशी दृष्टिगोचर हो रही है। आक्रांता बाबर के रावण समान कृत्य के संघर्षपूर्ण प्रतिकार की 500 साल की यात्रा लंबी है, लेकिन 3 दशकों के दृश्य आज की पीढ़ी के मानस पटल पर चलचित्र के समान अंकित हैं। अनगिनत बलिदानों, त्याग, तपस्या के बाद 3 दशक पहले राम भक्तों के तप्त हृदय को कुछ शीतलता अवश्य मिली। वैसे ही जैसे अशोक वाटिका में प्रभु राम का संदेश माँ जानकी तक पहुँचाने के बाद हनुमान जी को मिली थी, लेकिन संघर्ष शेष रहा। बरसों रामलला जीर्ण शीर्ण टाट तले विराजमान रहे और राम भक्त आँखों में लहू और हृदय में पीड़ा मिश्रित आक्रोश लिए रामकाज के बहुविधि उपाय करते रहें। बाधाओं का अंत नहीं आ रहा था, किंतु रामकाज किन्हें बिनु मोही। कहाँ विश्राम की भावना लिए रामा दल के सेवक अविचल भाव से जुटे रहे। संघर्ष में निरंतरता बनी रही और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 1920 को रामलला के भव्य मंदिर की साध से भूमि पूजन किया और रामलला को टाट से निकालकर ठाट से प्रतिष्ठित करने का संकल्प ले उन्हें अस्थायी मंदिर में पहुंचाया, तो सामूहिक सदप्रयास का पहला सुफल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के अनथक परिश्रम के बाद अब इसका जो सुफल मिला है, वह चहुंदिशी आनंद की आभा बिखेर रहा है। इस आनंद आभा का दर्शन सोमवार को अयोध्या में उस समय मिला जब साध्वी ऋतंभरा, साध्वी उमा भारती और साध्वी निरंजन ज्योति जब मिली तो काफ़ी देर तक आपस में लिपट निशब्द शांत यूं अश्रुधारा प्रवाहित करती रही, मानो कई कोस की यात्रा कर उन 3 नदियों का संगम हो रहा हो, जिनका उद्यम एक है। जन्मभूमि आंदोलन प्रकट रूप में यह भाव राम मंदिर आंदोलन की अग्रणी नारी शक्ति की
3 मूर्तियों के अवश्य थे, किंतु यह भाव उन सभी संघर्ष सारथियों के भी रहे जिनकी वर्षों की साध पूरी हुई।